Good evening, everyone. So, today we are going to learn about resume writing. रिज्यूम राइटिंग एक ऐसी टास्क है जो हमको हमेशा से ऐसा लगता है कि हम कैसे रिज्यूम को प्रिपेयर करें, किस तरीके से हम उसका फॉर्मेटिंग रखें, क्या डालें क्या नहीं डालें, क्या इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन पहले होनी चाहिए। ये सब कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते ही हैं और वही आज हम कवर करने वाले हैं इन दिस सेशन। So there are total 5 important resume sections। यहाँ पर टोटल 5 ऐसे sections है जिसको रिज्यूम में होना कंपलसरी ही है। यहाँ पर इन 5 सेक्शंस के बिना अगर इन 5 सेक्शन में से कोई एक सेक्शंस भी अगर हम लोग नहीं डालेंगे रिज्यूम में तो रिज्यूम हमारा प्रॉपर कंप्लीटेड वर्जन में नहीं कहलाएगा। सो द फर्स्ट इज पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल हमेशा टॉप पे होनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारे रिज्यूम में देखा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पर्सनल डिटेल्स कभी कभी नीचे लिखते हैं। सो ऑलवेज पर्सनल डिटेल्स शुड बी ऑन द टॉप। ठीक है, ये हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से मेंशन होना चाहिए, ये हमने आगे कवर करेंगे। नाउ द सेकंड इज समरी। समरी एकदम क्रिप्स और क्लियर होनी चाहिए। ओके, और अगर उसमें आप कुछ लिख रहे हो तो प्लीज शो द प्रूफ। और स्नीक इन द कंपनी मिशन, यानी कि अगर आपको कंपनी के मिशन के बारे में आप जानो, उस कंपनी के बारे में जानो और उसके अकॉर्डिंग आप समरी बना के वहां पर पुट ऑन कर सकते हो। द थर्ड इज स्किल्स। यहाँ पर एटलीस्ट 4 to 5 स्किल्स आप लोग प्रिपेयर करो और मिनिमम 2 बकेट्स तो होने ही चाहिए। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द बकेट्स। और रैंकिंग वाले जो स्किल्स होते हैं, रैंकिंग यानी कि स्किल लिखा हुआ है कम्युनिकेशन और उसको रैंक किया हुआ है, सपोज 4 स्टार दिया हुआ है। सो ऐसे रैंकिंग वाले स्किल्स हम लोग रिज्यूम में नहीं डालेंगे। अभी जो न्यू हमने देखे होंगे रिज्यूम्स, वो लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रैंक पुट ऑन करते हैं, तो रैंक हमको नहीं डालना है रिज्यूम सेक्शन में। ओके, नाउ फोर्थ इज एक्सपीरियंस। अभी एक्सपीरियंस हमको किस तरीके से ऐड ऑन करना है, अगर फ्रेशर है तो हमको क्या डालना चाहिए, अगर करियर चेंज कोई करने वाला है तो क्या डालना चाहिए, ये भी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। एंड द लास्ट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, किस तरीके से हमको लिखना है, क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये सब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पर्सनल डिटेल्स, जो नेम है, नेम हमेशा से बोल्ड और फुल नेम आपका सबसे ऊपर ऑन द टॉप होना चाहिए। ईमेल आईडी। अब अगर हम ईमेल आईडी की बात करें तो मैंने काफी स्टूडेंट्स के ऐसे ईमेल आईडीज देखे हैं जो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि आपकी ईमेल आईडी हमेशा प्रोफेशनल रहे और काफी ज्यादा नंबर्स और काफी ऐसे नंबर्स ना हो आपके ईमेल आईडी में, या फिर कोई ऐसे सिंबल्स ना हो आपके ईमेल आईडी में, ये आपको मेक श्योर करना है। हमेशा ईमेल आईडी अगर आप प्रिपेयर करो तो फुल नेम की ईमेल आईडी आप प्रिपेयर करो विद द सरनेम। ठीक है, नाउ फोन नंबर। हमेशा फोन नंबर ऊपर ही टॉप सेक्शन में ही लिख देना चाहिए। काफी स्टूडेंट्स को देखा है मैंने कि जो फोन नंबर होता है वो नीचे वो लोग मेंशन करते हैं, तो आपको ऊपर ही मेंशन करना है। बिकॉज अगर एचआर को डायरेक्टली आपके रिज्यूम में से आपका कॉन्टेक्ट नंबर देखना होगा तो वो सबसे पहले ऊपर ही देख के और तुरंत आपको कॉल कर दे। इस तरीके से आपका रिज्यूम का फॉर्मेट होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन हमेशा मेंशन होना चाहिए
बिकॉज अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो कोई भी जॉब के लिए और वो जॉब आपके करंट लोकेशन से दूर है, तो और फिर भी आप अप्लाई करो तो ब्रैकेट में लिख दो विलिंग टू रीलोकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रहते हो गुजरात में और आप लोग अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए बैंगलोर में, ठीक है, तो आपका लोकेशन तो आप मेंशन करोगे ही, बट ब्रैकेट में विलिंग टू रीलोकेट भी मेंशन कर दो ताकि एचआर को आइडिया आ जाए कि ओके दिस पर्सन इज विलिंग टू रीलोकेट, तो वो डायरेक्टली आपको कॉल करके आगे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिंक्डइन प्रोफाइल। अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है तो अभी जाओ और प्रिपेयर करो, और अगर आपके कोई एडिशनल लिंक है तो वो लिंक भी आप इसमें डाल सकते हो। एडिशनल लिंक जैसे कि आपका कोई पोर्टफोलियो है, गिटहब है, अगर ऐसा कुछ आपने प्रिपेयर कर रखा है या फिर प्रोजेक्ट की लिंक है, तो ये सब कुछ भी आपको डालना रहता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट की लिंक आप एक पोर्टफोलियो बना के उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और पोर्टफोलियो की लिंक भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। नाउ ये क्वेश्चन रहता है सबका कि फोटो हम लोग डालें या ना डालें। तो ये आपका कोई बायोडेटा नहीं है जिसमें फोटो कंपलसरी है। फोटो नहीं डालोगे इट इज ओके, कोई बात नहीं, फोटो नहीं होगा तो भी चलेगा। अगर फोटो है तो मेक श्योर कि फोटो आपका एकदम प्रोफेशनल फोटो हो। नेक्स्ट, मैंने देखा है कि काफी स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम सब कुछ डालते हैं। इसकी एचआर को कोई जरूरत नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है कि आप सिंगल हो या कमिटेड हो, आपके फादर का नाम क्या है, ये सब आप नहीं डालोगे तो चलेगा। प्लीज आपके रिज्यूम में ऐसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल के आपके रिज्यूम को और कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। नेक्स्ट इज हॉबीज और इंटरेस्ट। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों रिज्यूम में सब लोग अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट डालते हैं। अगर वो हॉबीज जब तक आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेवेंट नहीं है तब तक आप हॉबीज मत डालो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई कर रही हूँ फॉर मेडिकल राइटिंग और मेरी हॉबीज है कुकिंग, तो फिर मैं कुकिंग वहां पर डाल के एचआर को क्या बताना चाहती हूँ कि वहां पर क्या कोई कुकिंग कंपटीशन होने वाला है जिससे मैं उनको बताऊं कि ओके मुझे कुकिंग भी अच्छी लगती है। ये सब चीजें आपकी एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। अगर हाँ, जैसे कि अगर मैं किसी डिजाइनिंग या फिर जैसे डिजाइनर के लिए मैं अप्लाई करती हूँ और वहां पर अगर मैं हॉबी मेंशन कर रही हूँ पेंटिंग और समथिंग, तो वो थोड़ा रिलेवेंट लगता है और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओके हाँ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मतलब उनका इनबिल्ड जो हॉबी है वो भी है, तो दे कैन कनेक्ट। अगर ऐसा रिलेवेंट नहीं है तो आपको ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट समरी। समरी कैसी होनी चाहिए आपकी। सबसे पहले मैंने देखा हुआ है कि काफी लोग समरी में लेंदी पैराग्राफ्स लिखते हैं, 8 to 9 लाइंस लिख रहे हैं बड़ा बड़ा। सो आई डोंट अंडरस्टैंड आप लेंदी समरी क्यों लिख रहे हो, इतना कोई पढ़ने नहीं जाएगा। शॉर्ट 3 to 4 लाइंस की सिर्फ समरी होनी चाहिए। बहुत सारे बज़वर्ड्स होते हैं, मतलब कि ऐसे करियर ओरिएंटेड, डिटेल्ड ओरिएंटेड, इस टाइप के इतने सारे वर्ड्स आप समरी में डाल देते हो जो बिल्कुल ऐसे इतना खास रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसे वर्ड्स भी हमको नहीं डालने हैं। आपकी समरी एकदम क्रिस्प और रिलेवेंट होनी चाहिए आपके जॉब प्रोफाइल से या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन से। यहाँ पर आप लोग समरी को रिलेवेंट बनाने के लिए क्या कर सकते हो कि आपके जॉब प्रोफाइल पे जो भी लिखा हो या फिर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो लोग जॉब डिस्क्रिप्शन वहां पर ऑलरेडी दे देते हैं, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन आप कॉपी करो
और चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी पे वो पेस्ट करो और उनको प्रॉम्प्ट दो चैट जीपीटी को कि मुझे इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट समरी क्रिएट करके दो। वो आपको शॉर्ट समरी काफी अच्छे से क्रिएट करके देगा। अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो रीराइट करो, और इस तरीके से आप क्रिप्स और रिलेवेंट समरी क्रिएट कर सकते हो। याद रखना कि आपका समरी पावरफुल होना चाहिए, उसमें थोड़े ऐसे वर्ड्स डालना कि उनको लगे कि ओके दिस पर्सन हैज डन समथिंग, मतलब कुछ अकम्प्लिशमेंट भी आप डाल सकते हो, उससे आपका समरी पावरफुल हो जाएगा। यूज कीवर्ड्स फ्रॉम कंपनी मिशन स्टेटमेंट। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में जाओ, उनको क्या चाहिए वो देखो और वही एग्जैक्ट वर्ड आप समरी में डालो, ताकि समरी पढ़ते ही एचआर को क्लिक हो जाए ओके हमको यही चीज चाहिए और यही चीज इस पर्सन के रिज्यूम में है, मतलब इस पर्सन में है, तो वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ 2-3 जॉब स्किल्स भी आप डालो फ्रॉम जेडी, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन में से। इस तरीके से आप समरी प्रिपेयर करो और समरी आप वहां पर डाल सकते हो। नाउ ट्राई टू पुट नंबर्स और परसेंटेज इन समरी, यानी कि होती कोशिश ये ट्राई करो कि कुछ नंबर्स आप समरी में ऐड कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस है तो उस नंबर्स को हाईलाइट करके आप बताओ कि आपके पास ये नंबर्स है, और इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप इस तरीके से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज वाइज भी अगर आपने कुछ काम किया है, या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बात करते हैं, तो आपने कोई भी काम किया है और आपने मेक श्योर किया है कि ये डॉक्यूमेंट 90% क्वालिटी प्रोवाइड करता है, तो आप वो चीज डालो। नाउ स्किल सेक्शन, यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल 1 में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिस्ट आउट किए गए हैं स्किल्स को। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पर कैटेगराइज्ड किए गए हैं स्किल्स को, और एग्जाम्पल 3 में रेटिंग दिया गया है स्किल्स को। तो अब आप ही बताओ कि कौन सा स्किल सेक्शन ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स एग्जाम्पल 2, क्योंकि यहाँ पर कैटेगराइज्ड वे में है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नंबर्स डाल के नहीं लिखा हुआ है, राइट। तो ट्राई करो कि आप जो भी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर जो भी स्किल्स आप रिज्यूम में मेंशन कर रहे हो, वो स्किल्स आपके जॉब प्रोफाइल से रिलेवेंट हो, और इस तरीके से आप कैटेगराइज करो। ठीक है, अगर कोई सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग भी लिया हुआ है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। कैटेगराइज्ड जितना स्किल सेक्शन रहेगा, उसी तरीके से एचआर को भी समझ में आएगा कि उनको क्या चाहिए और किस तरीके से वो देख सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई रिज्यूम है जिसमें 15-20 स्किल्स लिखी हुई है, ठीक है। अभी मुझे मेन चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो मैं ऐसे देखने नहीं जाऊंगी कि कहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लिखा है, इस तरीके से नहीं। अगर मेरे पास कैटेगराइज्ड वे में लिखा हुआ है तो मेरी आईज डायरेक्टली उस पर चली जाएगी, करेक्ट। और अगर हम ये रेटिंग की बात करें तो आप ये सब क्यों बताना चाहते हो कि ये चीज आपको 3 स्टार तक की आती है, दिस थिंग आपको 5 स्टार तक की आती है, ये शो नहीं करो तो काफी अच्छा है। Now we will talk about work experience for experienced professional। ठीक है, मैं यहाँ पर experienced professional की बात करूंगी।
सबसे पहले आपके अकम्प्लिशमेंट है वो डाल दो। जैसे ही आप वर्क एक्सपीरियंस लिख रहे हो, लिखो कि ये कंपनी में आप काम कर रहे हो इतने टाइम से, और तुरंत उसके बाद जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है उससे पहले आप अकम्प्लिशमेंट डाल दो। अकम्प्लिशमेंट के लिए कोई अलग से सेक्शंस मत रखो कि आप उधर डाल रहे हो नीचे नीचे, और फिर इतना कोई ध्यान दे के नीचे नहीं देखने जाएगा। इसीलिए वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ही आप अकम्प्लिशमेंट डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और जो तुम्हारे जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेवेंट है वही चीज आप मेंशन करो और हाईलाइट करो। अगर हम बात करें वर्क एक्सपीरियंस फॉर करियर चेंजर की, जैसे कि अभी तक हम लोग कोई दूसरे जॉब प्रोफाइल में थे और अब हमको कुछ चेंज करके कुछ अलग करना है, तो उसके लिए हमको किस तरीके से वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा। सबसे पहले अगर आपको लगता है कोई अकम्प्लिशमेंट है जो रिलेवेंट है, वो सबसे पहले मेंशन कर दो। फिर इसमें आप रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मत मेंशन करो, क्योंकि जैसे आपने जो पिछली बार जो काम किया है पिछले कंपनी में, जो काफी अलग है और जिसका कोई लेना देना नहीं है आपके न्यू जॉब प्रोफाइल से, तो आप वो चीज बता के सिर्फ और सिर्फ रिज्यूम का लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, बाकी एचआर को उससे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो अगर आप करियर चेंज कर रहे हो तो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क एक्सपीरियंस में डालने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ अब आप करियर चेंज कर रहे हो तो उसके रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो, कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हो या फिर जिस भी जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके स्किल्स आप डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक आप सीआरसी का काम कर रहे हो और अब आपको लग रहा है कि आई वांट टू शिफ्ट माय करियर इन अ डेटा मैनेजमेंट, राइट। तो डेटा रिलेटेड, डेटा एनालिसिस रिलेटेड स्किल्स डेवलप करो, राइट। जैसे आप पावर बीआई सीख सकते हो, एक्सेल को एकदम अच्छे से सीख सकते हो, एडवांस एक्सेल सीख सकते हो जो कि आपके डेटा मैनेजमेंट में काम आएगा। सो डेवलप योर स्किल्स, और वही चीज आप एक्सपीरियंस में भी डालो या फिर अकम्प्लिशमेंट में डालो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वर्क एक्सपीरियंस फॉर फ्रेशर, तो अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर फ्रेशर है तो हम लोग एक्सपीरियंस क्या डालेंगे, राइट। तो सर्टिफिकेट्स आप ऐड कर सकते हो एक्सपीरियंस में। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्लीज बहुत सारे स्किल्स है, यूडेमी पर है, काफी सारे फ्री कोर्सेज भी है, वो सब डेवलप करो, उसके सर्टिफिकेट्स लेने की कोशिश करो, और यही चीज आपको रिज्यूम में शो करनी है। कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स बनाओ, या फिर जो प्रोजेक्ट्स आपने एकेडमिक में बनाए हो उन प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो और अगर आपके एकेडमिक में कोई इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं है तो प्लीज फ्रीलांस के तरीके से भी आप कई सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, तो प्लीज वो प्रोजेक्ट्स करो और वही चीज आप डालो। और आपने जहां भी इंटर्नशिप की है तो इंटर्नशिप के बारे में भी आप बता सकते हो, और इंटर्नशिप में आपने क्या चीजें परफॉर्म की है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो एज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरीके से। नाउ एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में मैंने काफी लोगों को गलतियां करते हुए देखा है। लाइक एजुकेशन सेक्शन टॉप पे होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर के लिए। अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो एजुकेशन आपका नीचे आना चाहिए। अब काफी सारे लोग सीजीपीए भी लिखते हैं, अच्छी बात है लिखो, बट अगर आपका सीजीपीए 7.5 से अप है
तो ही उसको मेंशन करो, क्योंकि अगर कम सीजीपीए है और फिर भी आप रिज्यूम में डाल रहे हो, जो आपके रिज्यूम को अच्छा शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको अगर आप सीजीपीए नहीं भी डालोगे तो कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आपने यहाँ पर मार्क्स या फिर ग्रेड्स या फिर सीजीपीए क्यों नहीं एंटर किए हैं। तो अगर आप नहीं भी डालोगे इट्स ओके, लेकिन अगर आप डाल रहे हो तो मेक श्योर कि आपका सीजीपीए बहुत अच्छा हो। आप टॉपर में आ रहे हो तो प्लीज आप उस चीज को मेंशन करो। अगर ऐसा नहीं है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, नहीं मेंशन करोगे तो भी चलेगा। नाउ हाई स्कूल डिटेल्स अगर आप मेंशन कर रहे हो तो देखो कि अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको प्रॉपर हाई स्कूल डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो तो बस जो आपने मास्टर किया हुआ है, बैचलर्स किया हुआ है, अगर आप सिर्फ उसको शो करते हो तो इट्स ओके, फाइन। नाउ डोंट यूज एक्रोनिमस। काफी सारे एटीएस मतलब स्कैन नहीं कर पाते, रिज्यूम स्कैन नहीं कर पाते हैं वो लोग। अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म डाला हुआ हो तो प्लीज मेक श्योर कि जो भी आप डाल रहे हो, जैसे सीबीएसई डाल रहे हो या फिर कुछ भी ऐसे डाल रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि वही चीज आप लॉन्ग फॉर्म में लिखो, फुल फॉर्म में लिखो। मेंशन ऑल एजुकेशन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि जो आपने लास्ट में आपका एजुकेशन रहा हो वो सबसे पहले रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीएचडी कर रहे हो या फिर किया है तो सबसे पहले पीएचडी, देन मास्टर, देन बैचलर्स, देन हायर सेकेंडरी, इस तरीके से। Now I will introduce you with some resume tools जिससे आप अच्छा resume बना सकते हो। There are several free tools available that can help you to create ATS friendly resume. सबसे पहले resume.io जिससे आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, गूगल डॉक्स से आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, जॉब स्कैन से आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो, और रिज्यूम जीनियस से आप रिज्यूम क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। I hope you like this session and it will helpful to you.